नमस्ते, आप सभी को आपका स्वागत है लूप काका के एआई प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट पे, जिसमें हम एक एआई इंटरव्यू प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, हम हमारा जो एप्लीकेशन है, जो फ्रंट एंड सर्विस जो बनाए हैं 2 प्रोजेक्ट्स, उसको हम डॉकराइज़ करेंगे। और सेकंड टॉपिक क्या होने वाला है, सेकंड टॉपिक में हम अंडरस्टैंड करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्या-क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। मैं अभी अपना टर्मिनल में हूँ। अगर मैं एलएस करूँ तो हमारा 2 प्रोजेक्ट फ्रंट एंड सर्विस प्रोजेक्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ आईडी में, विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। ओके, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डॉकर आता होगा, और मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा डॉकराइज कैसे करना है एप्लीकेशन को। ओके, तो इसके लिए हम फर्स्ट फ्रंट एंड को करते हैं, उसके बाद सर्विसेज को करेंगे, उसके बाद हम डॉकर कंपोज बनाएंगे। ओके, तो फ्रंट एंड में बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा, दैट इज डॉकर फाइल। ओके, और यहाँ पे तो ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन हमारा रिएक्ट का है, और रिएक्ट बेस्ड ऑन नोड जेएस है। तो हम नोड का इमेज को पुल करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा फ्रॉम नोड 18 अल्पाइन, इमेज को पुल करेंगे, कोई भी ले सकते हो। तो नोड अल्पाइन, मे बी लेटेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन दैट इज़ फाइन, आई मीन नोड 18 अल्पाइन इज़ फाइन। देन हम क्या करेंगे, एक वर्क डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, वर्क डायरेक्टरी, वर्क dir, और लेट्स से ये हमारा ऐप डायरेक्टरी। तो बेसिकली ये आपका कंटेनर में एक आप करके एक डायरेक्टरी बनाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, क्या कॉपी करेंगे, हमारा पैकेज डॉट जेसन इनटू द डायरेक्टरी। ओके, तो ये हमारा रहने वाला है पैकेज PACKAGE पैकेज। पैकेज लॉग को भी हम ले सकते हैं, लॉग को भी ले सकते हैं, डॉट जेसन कर लेते हैं। देन ये जाएगा आपके अंदर। ओके, उसके बाद हमारा जाने वाला है ये पैकेज मूव होने के बाद, जो पैकेज डॉट जेसन पैकेज लॉग जेसन मूव होने के बाद हम क्या करेंगे ना, इंस्टॉल करेंगे। तो इस पैकेज में जो जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रन npm इंस्टॉल। ओके, फाइन। उसके बाद npm इंस्टॉल होने के बाद और जितना भी फाइल्स है, ओके, पब्लिक फाइल हो गया, सोर्स फाइल, सोर्स पब्लिक फोल्डर, सोर्स फोल्डर, जितना भी फाइल्स है उसको हम मूव करेंगे आपके अंदर। ओके, तो हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ओके, हो गया, फाइन। और अभी क्या करेंगे ना, इसको हम एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज पोर्ट नंबर दे देते हैं। तो 3000 में हमारा रन होता है, तो एक्सपोज कर लेते हैं 3000 में। और हम क्या करेंगे ना, रन करेंगे, कमांड रन करेंगे, इसको रन करने के लिए कमांड। तो ये हमारा npm स्टार्ट होने वाला है, npm स्टार्ट। ओके, ये सब मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डॉकर आता है। ओके, तो ये npm स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया, ये आपका डॉकर फाइल बन गया फ्रंट एंड के लिए। अभी हम करते हैं सर्विसेज के लिए। सर्विसेज के लिए भी सेम चीज़ करना है। हम क्या करेंगे ना, एक डॉकर फाइल बनाएंगे, डॉकर फाइल। ओके, और यहाँ पे हम इमेज को पुल करेंगे। कौन सा इमेज हमें चाहिए, पाइथन का इमेज। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम पाइथन में भी हम ले सकते हैं 3.11 डॉट नॉट डॉट स्लीम। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, 1 सेकेंड, लेट मी ओपन ब्राउज़र, आपको दिखाता हूँ। पाइथन डॉकर इमेज आप ऐसे सर्च कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जाएंगे और ये सब आप यूज़ कर सकते हो। 15 में शायद यूज़ कर रहा हूँ, 11, राइट। तो 11 आपका स्लिम है, राइट। स्लिम में एक यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। तो आप लेटेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 3.11.slim यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम एक वर्क डायरेक्टरी बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पे बनाए। तो सेम चीज़ में कॉपी कर लेता हूँ, वर्क डायरेक्टरी। ओके, वर्क डायरेक्टरी बना लेते हैं। उसके बाद हमें कॉपी करना है यहाँ पे, तो हमारा जो एआई फ्रंट, मतलब फ्रंट एंड के लिए हमारा तो था पैकेज डॉट जेसन, बट सर्विसेज के लिए हमारा एक रिक्वायरमेंट फाइल होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट फाइल को क्रिएट करते हैं। तो जनरेट
रिक्वायरमेंट फाइल कमांड। ओके, तो यहीं से हमें कमांड मिल जाएगा। ओके, ये नहीं, ये नहीं, तो ये हमारा ये फ्रीज कॉपी कर लेते हैं। अभी हम जाएंगे टर्मिनल में और सीडी करेंगे, क्लियर सीडी करेंगे सर्विसेज के अंदर, एआई इंटरव्यू सर्विस के अंदर, और सोर्स मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करते हैं। भर सोर्स वी बीइंग एक्टिवेट। ओके, और हम ये कमांड को रन कर देते हैं, तो रिक्वायरमेंट डॉट tsx फाइल और टेक्स्ट फाइल ये क्रिएट होगा। तो ये क्रिएट हो गया, राइट, रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल ये क्रिएट हो गया। और इसी फाइल को हम क्या करेंगे ना, कॉपी करेंगे। ओके, तो हम कॉपी करेंगे, कॉपी, तो आपका ये रिक्वायरमेंट टेक्स्ट फाइल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेम को कॉपी पेस्ट। ओके, तो कॉपी कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है जो रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट फाइल में जो भी है उसको हमें इंस्टॉल करना है। उसका हम एक कमांड रन करेंगे। तो रन, यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगा, ये वाला कमांड हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये वाला कमांड यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल। और 1 सेकेंड, हम कैश को भी रिमूव करके फ्रेशली हम इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए हम ये कमांड यूज कर सकते हैं, नो कैश डायरेक्टरी। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम फ्रंट एंड में क्या कर रहे थे, जो और जितना भी फाइल्स था वो सब हम कॉपी कर रहे थे, राइट। सेम वे यहाँ पे भी हमें करना है, कॉपी सब फाइल हम मूव कर लेंगे। ओके, अभी हमें कमांड रन करना है एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे ना, पाइथन को यूज़ करेंगे। ओके, -m देन यूवीकॉन क्यों, बिकॉज फास्ट एपीआई यूवीकॉन के ऊपर काम करता है, इसीलिए हम यूवीकॉन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा कौन सा फाइल रन होगा, हमारा फाइल रन होगा मेन फाइल, तो मेन कॉलन आप। ओके, और होस्ट भी दे देते हैं, होस्ट ये आपका होने वाला है, और क्या होने वाला है, 0.localhost 0. ओके, उसके बाद पोर्ट हम दे देंगे, पोर्ट, और यहाँ पे लेट्स से हमारा फास्ट एपीआई कौन सा पोर्ट में रन करता है, 8000, राइट, 8000 डाल देते हैं। और यहाँ पे एक्सपोज भी करना है, एक्सपोज पोर्ट 8000। ओके, तो ये हमारा डॉकर फाइल बन गया सर्विसेज के लिए। ओके, अभी हमें और एक फाइल बनाना है आउटसाइड ऑल दिस प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे डॉकर कंपोज फाइल बनाना है, डॉकर कंपोज YML। ओके, डॉकर कंपोज YML, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम सर्विसेज बनाएंगे, सर्विसेज के अंदर हमारा एक सर्विस रहने वाला है बैकएंड के लिए, बैकएंड सर्विस, और एक सर्विस रहने वाला है फ्रंट एंड के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए बैकएंड के लिए बिल्ड पाथ। तो बिल्ड कहाँ से होगा, बेसिकली बिल्ड कहाँ से होता है, जहाँ पे आपका इमेज फाइल है। तो हमारा इमेज फाइल कहाँ पे है, एआई इंटरव्यू सर्विसेज के अंदर इमेज फाइल है। ओके, बैकएंड के लिए, तो हम क्या करेंगे ना, इसको मैं कॉपी कर लेता, रीनेम कॉपी, और यहाँ पे डाल देते हैं। तो बिल्ड फाइल, बिल्ड पाथ मिल गया, क्योंकि ना इस फोल्डर के अंदर हमारा इमेज फाइल है। ओके, उसके बाद हम कौन सा पोर्ट यूज करेंगे, पोर्ट्स, तो बेसिकली हम यूज करने वाले हैं 8000 सर्विसेज के लिए 8000 को मैप करेंगे लोकल का 8000 के साथ। ओके, लोकल का 8000 को मैप करेंगे जो पोर्ट का 8000 मतलब इमेज का 8000 के साथ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोर्ट्स हो गया, उसके बाद हम वॉल्यूम्स ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो वॉल्यूम्स डालना क्या क्यों ज़रूरी है, लेट्स से आप एज अ डेवलपमेंट काम कर रहे हो, इस लेट्स से आप डॉकर यूज करके डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो उस टाइम में वॉल्यूम यूज करोगे, तो क्या होगा ना, जब भी आप कुछ चेंज करोगे तो वॉल्यूम में अपने आप चेंज होता रहेगा, आपको रिस्टार्ट करने का ज़रूरत नहीं है डॉकर को। ओके,
तो इसीलिए वॉल्यूम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ ना, इसको ही कॉपी करता हूँ। ओके, और इसको हम ऐप के अंदर, जो जो यहाँ पे चेंज होगा वो ऐप के अंदर भी चेंज होगा। ओके, आप क्यों, बिकॉज ये सर्विसेज के अंदर हम आप फोल्डर ले रहे हैं, राइट, इसीलिए वॉल्यूम्स हो गया। उसके बाद हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल भी पास करना है। एनवायरनमेंट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपका .env है, राइट, ओपन एआई की। और यहाँ पे डॉकर कंपोज में जाएंगे, यहाँ पे की रहने वाला है और वैल्यू क्या रहने वाला है, वैल्यू हम ऐसे लेंगे। और इसके लिए इसको हम कैसे वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे आउटसाइड में एक env फाइल क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे एक env फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, .env, और सेम चीज़ को मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। ओके, तो अपने आप पिक कर लेगा। ओके, तो ये कंपोज और उसके बाद एनवायरनमेंट हो गया। अभी और एक चीज़ मैं डालता हूँ, नेटवर्क। नेटवर्क क्यों, बेसिकली हमें एक ब्रिज क्रिएट करना होगा नेटवर्क, बिकॉज हमें कम्युनिकेट करना होगा बैक एंड के साथ फ्रंट एंड को। तो एक नेटवर्क ब्रिज क्रिएट करना होगा। तो लेट्स से इंटरव्यू नेटवर्क। ओके, इंटरव्यू नेटवर्क ये आपका बन गया बैक एंड के लिए। अभी हमें और एक सर्विस बनाना है फ्रंट एंड के लिए। तो फ्रंट एंड का सेम बिल्ड डालेंगे। तो बिल्ड पाथ क्या होगा, हमारा फ्रंट एंड का फोल्डर, प्रोजेक्ट नेम। तो ये क्योंकि ना हमारा डॉकर फाइल इस प्रोजेक्ट के अंदर है, मतलब फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर है, तो इसीलिए ऐसे पाथ रहने वाला है। ओके, उसके बाद बिल्ड के बाद हमारा चाहिए पोर्ट्स। पोर्ट्स हमारा कौन से में चलेगा, पोर्ट्स हमारा 3000 में चलेगा। तो 3000, क्यों 3000, बिकॉज हम यहाँ से एक्सपोज कर रहे हैं 3000, राइट। तो वो चलेगा, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमें वॉल्यूम्स चाहिए। वॉल्यूम्स अगर आप डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, वॉल्यूम्स, तो बेसिकली वॉल्यूम्स आपका सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और मैप कर लेंगे ऐप के साथ, क्योंकि ना ऐप फोल्डर यहाँ पे है। ओके, ऐप फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली और क्या है, और हम क्या कर सकते हैं, जो नोड मॉड्यूल है उसको भी हम ओवर रिटन होने से भी मतलब ओवरराइट होने से भी ब्लॉक कर सकते हैं जब हम डेवलपमेंट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, आपके अंदर जो नोड मॉड्यूल है उसको हम ब्लॉक, मतलब ओवर रिटन होने से बचा सकते हैं। नोड मॉड्यूल्स ओके, ये हो गया। और क्या है आपका, एनवायरनमेंट नहीं चाहिए और std ये भी नहीं चाहिए। अभी नेटवर्क हमें चाहिए, नेटवर्क हमें चाहिए सेम इंटरव्यू, 1 सेकेंड, हो गया। सेम नेम, मतलब यहाँ पे जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, नेटवर्क नेम सेम नेम यहाँ पे भी यूज करना होगा। ओके, और ये जो फ्रंट एंड है किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन जो हमारा बैक एंड सर्विस है, बैक एंड के ऊपर। ओके, सर्विस नेम बैक एंड। अभी हमें एक ब्रिज क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, नेटवर्क्स, और ब्रिज हम क्रिएट करेंगे इंटरव्यू नेटवर्क के ऊपर। इंटरव्यू नेटवर्क के ऊपर ब्रिज क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे ड्राइवर इज ब्रिज, BRIDG। ओके, हो गया। तो ये हमारा बन गया, और एनवायरनमेंट फाइल भी हम रूट पे डाल दिए। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, तो ये हमारा डॉकर फाइल बन गया। उसके बाद आपका डॉकर इमेज फ्रंट एंड के लिए, सर्विसेज के लिए भी बन गया है। अभी हमें क्या करना है ना, डॉकर्स को लोकल में रन करना है। तो मेरा ऑलरेडी डॉकर इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो ना, डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर सकते हो। तो डॉकर डेस्कटॉप सर्च करना है और यहाँ पे जाना है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। ओके, बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू शुड डाउनलोड। तो ये कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी है सिस्टम में, तो मैं उसको ओपन करता हूँ, डॉकर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉकर डेस्कटॉप, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ओके, कंटेनर खाली है, इमेजेस खाली है। तो मैं क्या करूँगा ना, डॉकर कंपोज को रन करूँगा। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ
एआई प्रोजेक्ट इंटरव्यू पे, तो सीडी कर लेते हैं, सीडी बाहर आ जाते हैं, क्लियर एलएस कर लेते हैं, क्या क्या फोल्डर है हमारा, डॉकर कंपोज वाईएमएल है, क्लियर कर लेते हैं, अभी रन करते हैं, डॉकर कंपोज ऑफ डिटैच मोड में रन करेंगे, देखते हैं चलता है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा। एक चीज़ नोटिस किया आफ्टर बिल्डिंग डॉकर कंपोज, तो यहाँ पे 300 नहीं होगा, ये 3000 होगा, जो हमारा डॉकर कंपोज है फ्रंट एंड सर्विस है उसमें 3000 होना चाहिए। और डॉकर फाइल जो है हमारा इन सर्विसेज के अंदर, इसमें हमारा यूवी कॉन होना चाहिए, यूवी कॉन। ओके, अभी फिर से व्हील करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, और डॉकर कंपोज ऑफ डिटैच मोड में, इट विल टेक सम टाइम। अभी हमारा डॉकर कंपोज फाइल बिल्ड हो गया, अब भी हो गया है। अभी हम देख लेते हैं हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं, तो मैं फर्स्ट ओपन करूँगा हमारा सर्विसेज को, तो सर्विसेज काम कर रहा है। यूआई को ओपन करेंगे, लोकल होस्ट 3000, तो ये भी काम कर रहा है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको इस एप्लीकेशन को जो हम बनाए हैं एआई इंटरव्यू प्लेटफॉर्म, इसको आपको डिप्लॉय करना है AWS EC2 इंस्टेंस में। आराम से डिप्लॉय होगा क्योंकि ना हमारे पास अभी डॉकर कंपोज फाइल है। अगर आपको पता नहीं है कैसे AWS EC2 इंस्टेंस में डिप्लॉय करना है, तो आप ऊपर दिया गया लिंक में क्लिक करके, या फिर आई बटन में इधर इधर कहीं पे होगा, बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, अभी हम समझ लेते हैं और क्या क्या फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं ताकि आप एक प्रोडक्ट बना सको या फिर इस प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर सको। तो मार्केट में अगर लॉन्च करना है तो फिर आपको डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। ओके, क्योंकि ना हम इन मेमोरी में डेटा को स्टोर कर रहे थे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डेटाबेस चाहिए, तो आपको एक डेटाबेस इंट्रोड्यूस करना है, डेटाबेस। ओके, लाइक आपका कोई भी डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस हो सकता है या फिर एसक्यूएल डेटाबेस हो सकता है, बेस्ड ऑन योर यूज केस यू नीड टू क्रिएट। देन आप और क्या कर सकते हो, रोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है। लेट्स से जो हमारा अभी का एप्लीकेशन था वो कोई भी यूज कर सकता था, राइट, कोई लॉगिन वगैरह नहीं था, तो आपको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाना है, यूजर रोल वगैरह वो सब इंट्रोड्यूस करवाना है। तो यूजर स्पेसिफिक ऑपरेशन फीचर को इंट्रोड्यूस करवाना है, लाइक साइन अप साइन इन फॉर पर्टिकुलर यूजर, आपका जो इंटरव्यू सेशन क्रिएट होगा वो सब आपको करना है। थर्ड में क्या हो सकता है, हमारा एक बेसिक यूआई था, लाइक फर्स्ट पेज में हमारा जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे फील्ड था। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट पेज में जा रहा था, बेसिक सा था। उसको थोड़ा यूआई को थोड़ा अच्छे से कर सकते हो, मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल ले सकते हो, थोड़ा रिसर्च वगैरह करना होगा, मल्टीपल एग्जाम्पल लेके आप थोड़ा सा अपना आइडिया लगा के यूआई यूएक्स को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव यूआई यूएक्स, क्योंकि ना यूआई यूएक्स यूजर को दिखता है, जो एंड यूजर है यूआई यूएक्स ही दिखता है। अगर यूआई यूएक्स अच्छा नहीं होगा तो आपका जो कस्टमर है वो स्टे नहीं करेगा आपके सिस्टम में। तो यूआई यूएक्स अच्छा होना चाहिए। ओके, हम जो बनाए थे वो बेसिक था। ओके, तो इम्प्रूव यूआई यूएक्स। उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करवाना होगा जो हमारा सर्विसेज था उसमें लॉग्स इंट्रोड्यूस करवाना होगा। ओके, क्योंकि ना लेट्स से आप एक फुल ऑन एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ओके, और मार्केट में लॉन्च कर दिए, कोई अगर इशू वगैरह आया उस केस में आपके पास कुछ लॉग्स होना चाहिए कि आप डिबग कर सको उस बग को, राइट। तो लॉग्स इंट्रोड्यूस करवाना होगा, मतलब सर्विसेज साइड में भी यूआई के साइड में भी। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट और क्या हो सकता है, फिफ्थ पॉइंट हो सकता है आपका सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल। ओके, सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल आपको इंट्रोड्यूस करवाना होगा। क्यों, हम यूज़ करें ओपन एआई, और ओपन एआई के लिए हम ओपन एआई का की यूज़ कर रहे हैं, राइट। और ओपन एआई के यूज़ करने के लिए हमें पैसा डालना पड़ता है, लाइक $5 कुछ डालोगे तो बेस्ड ऑन आवर टोकन वो खर्चा होता है वो पैसा। अगर आप पूरा वर्ल्ड के लिए, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के लिए आप इस प्रोडक्ट को बना रहे हो और डिप्लॉय कर लिए, और आप कुछ मतलब आप अपना ही क्या बोलते हैं,
ओपन एआई की डाल रहे हो, ओके, तो उस केस में लेट्स से 1000 और 2000 यूज़र आ गए आपके सिस्टम में, तो उस केस में आपका बैंक बैलेंस पूरा खाली हो जाएगा, ओके। तो आपको भी कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है, आप प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो, कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवाना होगा। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाना होगा। ये में भी सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी बहुत लेट में इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि ना वंस मे बी फॉर फर्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ यू कैन ट्राई इट आउट, लाइक कितना लोग आपके सिस्टम में आ रहे हैं। उसके बाद अगर डिमांड बढ़ा तो उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हम थोड़ा सा अभी टेक्निकल साइड में जाते हैं। तो टेक्निकल साइड में क्या होगा, आपको यूनिट टेस्टिंग वगैरह लिखना होगा, ओके। बैक एंड के लिए यूनिट टेस्ट, फ्रंट एंड के लिए यूनिट टेस्ट, एंड टू एंड टेस्टिंग लिखना होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी लिखना होगा, क्योंकि ना अगर आप एक मतलब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो ये सब होना ज़रूरी है, तो यूनिट टेस्टिंग होना ज़रूरी है, ओके। उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद अगर आप हमारा कोड देखोगे, वन सेकंड, लेट मी ओपन आवर प्रोजेक्ट। तो इसमें अगर आप फ्रंट एंड में जाओगे, फ्रंट एंड में अगर जाओगे, यहाँ पे हम एक यूज़ कर रहे हैं फंक्शन, राइट, नॉट पब्लिक, सोर्स में जाएंगे और जाएंगे पेजेस के अंदर और इंटरव्यू पेज। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाए थे, दैट इज प्ले ऑडियो, ओके। ट्राई करना ये जो प्ले ऑडियो है इसको आप बैकएंड में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि ना बैकएंड में अगर इम्प्लीमेंट करोगे इसका कंट्रोल आपके पास रहेगा। मतलब अगर आप मेरा वीडियो देखे होगे जहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया था वॉइस मॉडल, तो वॉइस मॉडल के लिए मैं बैकएंड में ही बनाया था, मतलब पाइथन में ही बनाया था, ओके। तो कंट्रोल करना, अपने हाथ में कंट्रोल रखना वो इजी रहता है अगर प्ले ऑडियो को आप बैकएंड में शिफ्ट कर लो। तो ट्राई करना प्ले ऑडियो को बैकएंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ओके। आप देख सकते हो मेरा एक वीडियो है, लेट्स से वॉइस ट्रांसलेटर करके, वो वीडियो देख सकते हो, या फिर जनरेटिव एआई का जो प्लेलिस्ट है उसमें वॉइस मॉडल में बनाया था, वो वीडियो देख सकते हो, ओके। आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक एंड पॉइंट बनाना है, उस एंड पॉइंट को बेसिकली इधर से कॉल करना है, ओके। ये हो गया। अभी और क्या है यहाँ पे, प्ले ऑडियो मूव टू बैक एंड, ओके। अभी और क्या हो सकता है, और एक चीज़ हो सकता है, हम जब फर्स्ट पेज में आ रहा है, फर्स्ट पेज में हमारा क्या था, जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे, राइट। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और रिज्यूमे, टेक एग्जांपल रिज्यूमे, रिज्यूमे पीडीएफ फाइल है, ओके, दैट इज़ फाइन। पीडीएफ फाइल कोई भी अगर अपलोड कर रहा है ये गारंटी नहीं देगा कि वो रिज्यूमे है, ओके, रिज्यूमे फॉर्मेट है, ओके। वो कुछ भी डाल सकता है, एक बुक भी डाल सकता है, राइट। तो वो वैलिडेशन चाहिए, राइट। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो सब वैलिडेशन होना ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हो ना, रिज्यूमे को आप वैलिडेट कर सकते हो थ्रू एआई, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से आपका एक रिज्यूमे है, ओके, ये आपका रिज्यूमे है, ओके, पीडीएफ रिज्यूमे है। लेट्स से कोई कैंडिडेट एक अपलोड किया है आपके सिस्टम में, इसको आपको क्या करना है ना, बैकएंड में अपलोड होने के बाद वैलिडेट करना है। वैलिडेट कैसे होगा, ये वैलिडेट करेगा कि ये रिज्यूमे है कि नहीं। पीडीएफ तो कुछ भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वैलिडेट करेगा कि ये रिज्यूमे है कि नहीं। अगर रिज्यूमे है तो फिर प्रोसीड करना, अगर रिज्यूमे नहीं है तो फिर एरर मारना, ओके। तो ये वैलिडेशन कैसे करोगे, आप एआई को बोल सकते हो, ओके। एआई को एक छोटा वाला मॉडल ले लेना, तो उसको बोल सकते हो भाई वैलिडेट करके दे पीडीएफ जो अपलोड हुआ है वो रिज्यूमे है कि नहीं, ओके। तो ये कर सकते हो। तो आपको करना है, और सेम चीज़ आप जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए भी कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है, राइट, यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है, उसको भी वैलिडेट करना है कि एक्चुअली में ये जॉब डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, ओके। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे और एक पॉइंट डालते हैं, दैट इज़ वैलिडेट रिज्यूमे एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके। अभी 9th पॉइंट क्या हो सकता है, 9th पॉइंट हम क्या कर सकते हैं ना,
यहाँ पे अगर आप कोड पे देखोगे जो हुक्स है, हमारा हुक्स में जाओगे तो ये हमारा यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट करके एक है, राइट। यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट करके एक है, राइट। इस ट्रांसक्रिप्ट को आप प्रिंट करवा सकते हो। मतलब जब हम सेकंड पेज में आ रहा है, स्टार्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, सेकंड पेज में आ रहा है जहाँ पे एआई हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके, तो उस क्वेश्चन को आप प्रिंट करवा सकते हो, राइट। मतलब हम कैंडिडेट देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, राइट। वो क्वेश्चन को आप प्रिंट करवा सकते हो यूआई में, राइट। जब आप आंसर दोगे, जो भी आप बोल रहे हो उसका ट्रांसक्रिप्ट नीचे प्रिंट करवा सकते हो, ओके। वो एक नया फीचर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ट्रांसक्रिप्ट ऑन यूआई, ओके। और भी बहुत सारे हो सकता है। आप में भी 10 पॉइंट में लैंडिंग पेज एक बना सकते हो ताकि एसईओ वगैरह आप इम्प्लीमेंट कर सको और मल्टीपल कैंडिडेट्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। लैंडिंग पेज के बाद हमें भी और एक फीचर डाल सकते हो, लाइक रिज्यूमे क्रिएटर, रिज्यूमे वैलिडेटर, वो सब फीचर आप डाल सकते हो। सोचने से बहुत सारा फीचर दिमाग में आएगा। बस मैं एक बेस बना के दिया हूँ, आपको ये सब एनहांसमेंट करना है। अगर और भी ज़्यादा इन डेप्थ जाना चाहते हो, एक प्रोडक्ट रिलीज़ करना चाहते हो, ओके। बस इतना ही था। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एपीआई, रिएक्ट एंड एआई। तो अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना, दोस्त लोग के साथ शेयर कर लेना, और इस पूरा प्लेलिस्ट का कमेंट एंड लाइक का टारगेट है 200। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।